दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11th के लिए कक्षा 11 के लिए जीव विज्ञान का पेपर वार्षिक परीक्षा का है। लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में भी इसके क्वेश्चंस इसके प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इसको पूरा देखना वीडियो को और सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना। दोस्तों यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ये पेपर। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलता है, 70 नंबर में थ्योरी का पेपर होता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज ये इस पेपर को। यहाँ पर अच्छे से देख लेना कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के सामने कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है ये लिखा हुआ। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है जाति शब्द किसने दिया था। 4 ऑप्शन रहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में, 4 ऑप्शन रहते हैं। तो सही ऑप्शन सेलेक्ट करके सही ऑप्शन चुनकर आपको अपनी आंसर बुक में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि पेशी अस्थि किससे जुड़ी होती है। पेशी और अस्थि किससे जुड़ी होती है, स्नायु से या फिर कंडरा से या फिर उपास्थि से या पेशी। तो बायोलॉजी का ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से आप सॉल्व करना, अपने बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यहाँ पर मैं आपको जल्दी से पेपर दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसका पूरे का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना कि सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। सबसे पहला संश्लेषित एंजाइम कौन सा है, यूरिएज है या इंसुलिन है या जाइमेस है या डायस्टेज है। जो भी सही हो सही करके लिखो। वृक्क द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, गैस्ट्रिन या सिक्रोटिन या एल्डोस्टेरोन या एरिथ्रोपोइटिन। अब दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो कि एक एक नंबर में हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका आपको आंसर एक लाइन में या कुछ लाइंस में लिखना होता है। माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न 2 पादप रोगों के नाम बताइए। बस 2 रोग लिख दो माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न होने वाले, आपको नंबर मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है बंद गोभी तथा फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, कोशिका कला जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, कोशिका कला की संरचना का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया या किसने दिया था, कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त प्रभाव क्यों होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषाक्त प्रभाव क्यों होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली क्यों होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषाक्त प्रभाव क्यों होता है। अगला प्रश्न है, हृदय से रुधिर का कितने प्रतिशत रक्त हर बार मस्तिष्क एवं वृक्कों में पहुंचता है। बस 1 वर्ड आंसर है, एक शब्द में आपको परसेंटेज लिखना है, आपका आंसर हो जाएगा। हृदय से रुधिर का कितने प्रतिशत रक्त हर बार मस्तिष्क एवं वृक्कों मतलब किडनी में और ब्रेन में कितना % ब्लड दोस्तों पहुंचता है जब हृदय एक बार पंप करता है। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी फिलहाल। इसका दोस्तों PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाओ ज्वाइन कर लो। ये सारे PDF इंपॉर्टेंट पेपर, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, पिछले साल के पेपर, सब कुछ वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर अगला जो दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रियॉन्स के महत्वपूर्ण लक्षण लिखो। प्रियॉन्स के महत्वपूर्ण लक्षण लिखो, 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न है DNA के किसी एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना दीजिए। DNA के किसी एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना दीजिए। अगला प्रश्न है रेड ड्रॉप क्या है, रेड ड्रॉप क्या है, रेड ड्रॉप क्या है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। ये सभी प्रश्न दोस्तों 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है बाढ़ के पानी में अधिक दिनों तक डूबे रहने से पौधे नष्ट क्यों हो जाते हैं। बाढ़ के पानी में अधिक दिनों तक डूबे रहने से पौधे क्यों नष्ट हो जाते हैं, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 4 स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर 3-3 नंबर के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो पहला प्रश्न 3 नंबर का है, वायरस और जीवाणु में अंतर लिखो। बहुत सरल प्रश्न है, वायरस और जीवाणु में अंतर लिखो। अगला प्रश्न है, कूट चक्रक और साइथियम में अंतर लिखो। कूट चक्रक और साइथियम में अंतर लिखो। दोस्तों इसके बाद अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि में अंतर लिखिए। अस्थि और उपास्थि में अंतर लिखिए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर में कि श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर 4 पूछे गए प्रश्न संख्या 4 में। अब प्रश्न संख्या 5 स्टार्ट होती है। प्रश्न संख्या 5 है, पेरिस्टोम पर सचित्र टिप्पणी कीजिए। पेरिस्टोम पर सचित्र टिप्पणी कीजिए। अगला है दोस्तों, अरेखित पेशी तंतु और रेखित पेशी तंतु में अंतर लिखिए। अरेखित पेशी तंतु और रेखित पेशी तंतु में अंतर लिखिए। ठीक है, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। अरेखित पेशी और रेखित पेशी तंतु में क्या अंतर होता है, आपको 4-5 अंतर लिख दोगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद C3 पौधे तथा CAM पौधे में अंतर लिखिए। C3 पौधे तथा CAM पौधे में अंतर लिखिए। ये भी दोस्तों 3 नंबर का दोस्तों ये प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पादप हार्मोन्स का महत्व बताइए। पादप हार्मोन्स होते हैं ना, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, एथिलीन, इन सभी का आपको महत्व बताना। तो ये 4 प्रश्न पूछे गए 3-3 नंबर में प्रश्न संख्या 5 में। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 3-3 अंक में यानी कि 12 अंक में आपको देखने को मिल गए। अब प्रश्न संख्या 6 है। तो प्रश्न संख्या 6 में दोस्तों 3-3 नंबर के प्रश्न है, संघ पोरीफेरा के मुख्य लक्षण लिखिए। संघ पोरीफेरा के मुख्य लक्षण लिखिए। इसके बाद है, पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए। पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए। अगला है प्रश्न, गाल्जी काय, कोशिका में ये कोशिकांग पाया जाता है, गाल्जी काय या इसे गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो गाल्जी काय पर टिप्पणी लिखिए। तो छोटा सा आप चित्र बना देना, आपको कुछ लाइंस लिखने होंगे, अच्छे से एक शॉर्ट नोट लिख दो, संक्षिप्त टिप्पणी लिख दो, 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद है, प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क में अंतर लिखो। प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क में अंतर लिखिए। यह भी 3 नंबर का प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या 7 स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 नंबर का पहला प्रश्न है, जीवन के 3 डोमेन का सचित्र वर्णन करो। वर्णन कीजिए। जीवन के 3 डोमेन का सचित्र वर्णन कीजिए। अब मान लेते हैं कि ये प्रश्न आपको नहीं आता, तो अथवा में या फिर आप ये कर सकते हो या फिर ये वाला प्रश्न कर सकते हो। लिलिएसी कुल के पुष्प का अर्ध तकनीकी भाषा में वर्णन कीजिए। पुष्प चित्र, पुष्प सूत्र तथा आर्थिक महत्व के पौधे के वानस्पतिक नाम लिखो। फिर से पढ़ता हूं मैं प्रश्न। क्या प्रश्न है? लिलिएसी कुल के पुष्प का अर्ध तकनीकी भाषा में, वो होता है ना फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। लिलिएसी कुल के पुष्प का अर्ध तकनीकी भाषा में वर्णन करना है, पुष्प चित्र बनाना है, पुष्प सूत्र लिखना है, आर्थिक महत्व के पौधे कौन कौन से होते हैं उनके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। गुणसूत्र की जैव रासायनिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए एवं इसके कार्य बताइए। गुणसूत्र जो कोशिका के क्रोमैटिन में, केंद्र के जो क्रोमैटिन भाग होता है उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि आनुवंशिकता का स्थानांतरण करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। वो गुणसूत्र की आपको जैव रासायनिक संरचना बतानी है, सचित्र बतानी है, गुणसूत्र का डायग्राम भी बनेगा और इसके कार्य भी आपको लिखना पड़ेंगे, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। मान लेते हैं कि ये प्रश्न आपको नहीं आता, तो फिर अथवा में आप एक और प्रश्न कर सकते हैं। ये प्रश्न क्या है कि श्वसन क्रिया के क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र, श्वसन क्रिया के क्रेब्स चक्र का वर्णन करो। ठीक है, 5 नंबर में, या फिर आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। कोई एक ही करना होगा, या फिर ये कर सकते हैं गुणसूत्र वाला, या फिर श्वसन क्रिया के क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र वाला प्रश्न करना।
प्रश्न संख्या 9 और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का। श्वसन क्रिया श्वासोच्छ्वास तथा फेफड़ों में गैसीय विनिमय का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब श्वसन क्रिया का पूरा वर्णन आपको लंग्स जो होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उसमें कैसे सांस अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसका सचित्र वर्णन करना है 5 नंबर में। नहीं आता तो फिर आप कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। अगर ये वाला प्रश्न नहीं आता तो लिख सकते हैं आप कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख संवर्गों का उल्लेख करो, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक नाम सूत्र लिखो। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। C6H6 और C6H12O6 उसका सूत्र होता है, ठीक है। और संरचना सूत्र भी आप दे सकते हैं अगर आपको ध्यान है। जंतु शरीर में कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, जंतु शरीर में इनकी भूमिका बतानी है। ऊर्जा ईंधन के रूप में ये हमारे शरीर में प्रयोग होते हैं, इन्हीं का ऑक्सीकरण होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये पूरा पेपर है, इसका आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम वाले लिंक पर क्लिक करो। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एग्ज़ाम्स विद MS के टेलीग्राम चैनल पर आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पर ये आपको PDF मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये पेपर पसंद आया होगा और आपने सब चीज़ अच्छे से समझ ली होगी, सारे प्रश्न अच्छे से समझ लिए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत गुड लक।